गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु भगवान की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन मंगलहारी उमा जपते ही त्रिपुरारी। देखिए शिव भगवान की कथा आप लोग सुनिए। बार बार कहते हैं कि आप लोग भी सुनिए, दूसरों को भेजिए, लाइक करिए। और कथा का तो महिमा बहुत है, सत्संग का महिमा बहुत है। जितना सत्संग कथा का महिमा है उतना कुछ भी नहीं है। तो हम आप लोगों को शिव पुराण की कथा आप लोगों को सुना रहे हैं। देखिए, जब नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और जब नारद को भगवान शंकर ने अपने माया को बटोर लिए तो उनको क्या समझ में आया कि हम तो माया से ग्रस्त हैं और हम इतना भगवान विष्णु भगवान को श्राप दे दिए थे। ये सब शिव का लीला था। तो विष्णु भगवान कहें कि जब नारद जी माफ़ी मांगने लगे कि हम बहुत गलती किए हैं, कैसे मेरा पाप का निवारण होगा, तो विष्णु भगवान कहे हैं शिव नारद से, नारद जाओ, दुनिया में जितना शिव मंदिर है, शिवालय है, हर जगह जाओ, तुम दर्शन करो, अर्चना करो, पूजा करो, तभी तुम्हारा पाप नष्ट होगा, नहीं तो नष्ट नहीं होगा। तुम बिना समझे सोचे इतना श्राप दिए हो, उस श्राप का कोई अंत और नहीं है। तो नारद जी नारायण नारायण कह के पृथ्वी लोक पर गए और जहाँ शिवालय था, शिव मंदिर था, जहाँ साधु संत समागम था, वहाँ हर जगह दर्शन किए। और दर्शन करते 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 नारद क्या हुआ कि उनको बहुत अच्छा लगा। कहें वो सब देवों में देव शिव सबसे बड़े हैं। देखिए, शिव जी महाराज ऐसे हैं कि देवता हो या राक्षस सब शिव को ही पूजता है। तो ये शिव पुराण की कथा है। तो जब शिव नारद जी पूरा हर जगह 12 ज्योतिर्लिंग का कोने अतरेक में करते करते जब काशी में आए तो काशी में क्या किए कि आए, नगरी काशी का नगरी देखे तो शिव भगवान के विश्वनाथ जी के पास गए। प्रभु ये काशी नगरी आपने कैसे स्थापन किया? तो भगवान शिव बोले कि ये काशी हमको बहुत प्रिय है, ये काशी में रहने वाले भी बहुत प्रिय हैं। जो काशी में रह के काशी के स्मरण करता है, गंगा स्नान करता है, काशी में रहता है, ये मेरा प्रिय नगरी है। हर दुनिया जगह से काशी बाबा विश्वनाथ को बहुत प्रिय है। इसीलिए मरने के बाद जब जो लोग स्मशान जाते हैं तो सब लोग चले जाते, लेकिन महादेव नहीं जाते, वहाँ बैठे रहते हैं जब तक कि उसका भस्म लगा नहीं लेते। इसलिए भस्म का कितना महिमा है कि शिव पुराण में देखिए लिखा है ना कि जो रुद्राक्ष का माला पहनता है, सिर पर भस्म लगाता है, मुँह से शिव 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 करता है, वो त्रिवेणी बहती, उसका दर्शन कोई कर ले तो उसका समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। यह शिव भगवान स्वयं अपने मुँह से बोले हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब नारद आते 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 देखे तो वहाँ रावण भी आया था। रावण आया था तो रावण को अहंकार था, मैं था कि हमारे ऐसा शिव पूजन कोई है ही नहीं है, और आके कैलाश में बैठ गया। और पार्वती जी कहें कि भगवान आपका भक्त है लेकिन हमको रावण एकदम पसंद नहीं है। तो भगवान शिव कहें कि ठीक है, हमारा भक्त है, आने दो। जब कोई काशी में आता है तो हम उसको मना नहीं करते हैं। अच्छा रहा, थोड़ी देर बाद चला गया रावण। उसके बाद क्या हुआ कि नारद जी महादेव के पास गए। महादेव से कहे रहे कि प्रभु हम सारे दुनिया में भ्रमण कर लिए, हर जगह हम आपका दर्शन कर लिए, पूजा कर लिए, और जहाँ जहाँ शिव थे, अब हमको क्या करना है? तो महादेव बोले कि जब तुम सारे दर्शन कर लिए तो जाओ तुम विष्णु भगवान के पास, देखो विष्णु तुमको क्या कहते हैं। देखिए, विष्णु भगवान शिव को बहुत मानते हैं। जब विष्णु भगवान गए वहाँ तो नारद जी जब देखे कि विष्णु भगवान वहाँ थे नहीं तो जाके देखे तो सिपसैया पर एक गंगा का किनारा था, उसमें सोए थे और उसमें खूब बहुत बड़े कमल का फूल निकला। वो कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए। तो नारद जी कहें कि भाई हम उनके पिता तो ब्रह्मा हैं। तो कहें हमारे पिता ब्रह्मा हैं और कमल के फूल से विष्णु भगवान के निकले हैं। अब उसी में कहें कि ब्रह्मा से और विष्णु भगवान से थोड़ा सा युद्ध होने लगा। जब होने लगा तो शिव भगवान गए। शिव भगवान कहें कि देखिए, सारे सृष्टि जितना दुनिया में है सबका रचना तो हम करते हैं, तो इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है उसका निवारण हम बताएंगे। इसमें लड़ाई करने की कोई बात नहीं। जब देवी देवता आपस में देखिए लड़ाई करते तो इंसान की तो बात है कि मट्टी का पुतला सब आपस में लड़ते हैं, लेकिन इसका समाधान बाबा विश्वनाथ ही करते हैं। तो बाबा विश्वनाथ का
यही कहते थे कि जो शिव पुराण का कथा सुनता है वो शिवमय हो जाता है, उसका कभी आवागमन नहीं होता, वो शिव अपने में उसका आत्मा समा लेते हैं। तो शिव भगवान खुदे कहें कि देखिए हमारा ग्रंथ शिव पुराण है, हम अपने ग्रंथ में अपने को समाहित कर लिए हैं। तो इसीलिए शिव पुराण में स्वयं लिखा है कि जो थोड़ा सा एक घड़ी आधे में थोड़ा सा शिव पुराण पढ़ेगा और दूसरों को भेजेगा, दूसरों को सुनाएगा, उसका भी कल्याण होगा। ऐसी महिमा कितनी बहुत महिमा है कि हम क्या बताएं, और ये शिव तत्व कोई बयान कर ही नहीं सकता है। तो इसीलिए उठते बैठते चलते सबके सोचना चाहिए कि सारा संसार जितना दिखाई दे रहा है सब शिवमय है, सबके अंदर शिव है तो शरीर है, शिव निकल गए तो सौ हो गया। तो यही से सोचना कि भगवान इस शरीर में आप हो तो ये शरीर सारा काम कर रहा है। अब नारद मुनि भगवान शिव के पास आए, पार्वती के पास आए, नारायण नारायण करते, कहे अब हमारा पाप का निवारण कैसे होगा। तो भगवान शिव कहें कि अब तुम्हारा निवारण होगा, जब तुम शिवालय का हर जगह जगह शिव का दर्शन कर लियो तो तुम्हारे अंदर पाप है कहाँ से, कुछ नहीं पाप है। जो शिव मंदिर में जाता है तो भगवान पहले उसका इंतज़ार करते कि मेरा भक्त आ रहा है। तो इसीलिए शिव मंदिर जाना, शिव जी का पूजा करना मामूली नहीं है। तो नारद जी भगवान शिव से बेल वृक्ष के बारे में पूछने लगे कि ये बेल वृक्ष क्या है। तो कहें कि देखिए बेल वृक्ष में 33 कोटि देवी देवता का वास है। मूले ब्रह्मा, तने विष्णु, शाखा नाम महेश, पात देवा नाम वृक्ष राजा नाम। एक एक पत्ता में 33 कोटि देवी देवता हैं। तो यही तरह शिव पुराण में लिखा, जो बेल वृक्ष का दर्शन करता है, उनका स्पर्श करता है, उनको एक लोटा जल चढ़ाता है या एक शिवलिंग बना के वहाँ पूजा करके विसर्जन कर देता है, उसके तत्काल समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ये हम नहीं बोल रहे हैं, सब शिव पुराण में ग्रंथ में लिखा है। और भगवान शिव कहे हैं कि जो भी मेरा शिव पुराण कथा पढ़ता है, सुनता है, दूसरों को भेजता है, उसका तो पाप तत्काल नष्ट होता ही है और जो सुनाता है उसका भी नष्ट होता है। आप लोग से बार बार यही कहते हैं कि हम ज़्यादा तो भेज नहीं रहे हैं, लेकिन जो ग्रंथ है शिव पुराण की है, इसके आगे कथा हम कल भेजेंगे। जितना भेज रहे हैं उतना आप लोग सुनिए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा जपत यही त्रिपुरारी। जो इस कथा को सुनते हैं उसका पाप तत्काल नष्ट होता है, उसके शरीर में कोई पाप नहीं रह जाता। इसीलिए चलते उठते बैठते हमेशा शिव शिव कहीं भोलेनाथ आप ही करने वाले हो, कराने वाले। सवेरे उठिए, भगवान का नाम लीजिए, दर्शन। अगर आपके अगल बगल कोई बेल वृक्ष है उसका दर्शन करिए। अगर उसका दर्शन आप कर ली, समझ 33 कोटि देवी देवता सवेरे सवेरे आपका दर्शन हो गया। तो ये बेल वृक्ष का हम लोग को भी पता नहीं था कि इनका कितना महिमा है, लेकिन ग्रंथ में जब सुने पढ़े तो हम समझ में आया कि वो शिव पुराण में इतना बेल वृक्ष का महिमा है। और जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे, सुनेंगे नहीं, तो हमको कोई ज्ञान नहीं होगा। चलिए इसके आगे कथा कल भेजेंगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।